हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिशु। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मैट्रिक्स का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 3.2 वो उसके सारे क्वेश्चन को मैं आपको एक एक कर सॉल्व कर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है ए इक्वल टू क्या है दोस्तों 2 3 4 2, बी इक्वल टू 1 - 2 3 5 और सी इक्वल टू क्या है दोस्तों 2 - 2 3 5 4। तो अब से सबसे पहले क्या पूछ रहा है दोस्तों ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए प्लस बी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए कितना है 2 3 4 2 प्लस बी क्या लिखेंगे दोस्तों, बी कितना है 1 - 2 3 5 लिख दिए दोस्तों। अब एकदम इजी है दोस्तों, इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे दोस्तों, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका 2 है, इसका क्या है 1 है, तो यहाँ पर 2 + 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों 2 + 1। फिर इसका क्या है 4, इसका 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 4 + 3। इसका क्या है दोस्तों 3, तो इसका 3। इसका क्या है दोस्तों -2, तो -2 लिखेंगे। उसके बाद इसका क्या है 2, इसका क्या है दोस्तों 5, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों 5। अब इसको आपस में जोड़ दो दोस्तों, ये बहुत ईजी होता है मैट्रिक्स का जोड़। क्या हुआ 2 1 3, 3 में से 2 गया 1, 4 3 7 और 5 है 2 7। ये आपका आंसर हो गया। आगे सुनिए दोस्तों, तो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे बनाते हैं। मैट्रिक्स का जोड़ हमेशा उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो इसका आप अगर फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट आपस में जोड़ दो, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से जोड़ दो। ठीक उसी तरह दोस्तों मैट्रिक्स का नेगेटिव मतलब इसका सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, बट सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था हमेशा क्या होता है बीच में प्लस ही देना और -1 से सब में गुना करें। चलिए अगला a - b निकालते। क्या निकालते दोस्तों a - b। तो a - b हमेशा क्या लिखेंगे दोस्तों, जो a है उसका 2 3 4 2। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों माइनस ना लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा प्लस लिखेंगे और यहाँ पर -1 से गुना करना पड़ेगा हमको मैट्रिक्स बी में। तो मैट्रिक्स बी क्या है 1 - 2 1 - 2 3 5 3 5। ये आगे समझे दोस्तों। तो अब हमें क्या होगा यहाँ पर होगा दोस्तों 2 3 4 2, यहाँ पर प्लस और -1 में से सभी एलिमेंट्स गुना क्या होगा -1 -+2 -3 और -5 हो गया दोस्तों। अब क्या होगा इसको जोड़ लो, तो कैसे होगा 2 - 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद 3 + 2 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 4 - 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों 4 - 3 2 - 5 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 2 में से 1 गया 3, 3 या 2 5, 4 में से 3 गया 1, 2 में से -5 गया -3। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्या बोला है दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है 3a - c। चलिए निकालते हैं नेक्स्ट 3a - c। 3a - c क्या दोस्तों c है, ये क्या है दोस्तों c है। 3a मतलब 3 × a कितना है दोस्तों 2 3 4 2। माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हमेशा प्लस, -1 से गुना करना पड़ेगा। क्या होगा 1 c कितना है -2 3 5 और 4 हो गया दोस्तों। चलो गुना कर दो, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3 23 9 3 दूनी 6 प्लस इसे -1 से गुना कर दो। क्या हो दोस्तों -1 से गुना करो माइनस प्लस, यहाँ पर -3 और फिर प्लस -5 फिर प्लस -4 हो गया दोस्तों। मैट्रिक्स का जोड़ घटाओ दोस्तों बहुत ही इजी है, बट इसका केवल मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा दिमाग लगाने का चीज़ है दोस्तों। 6 दें 8 हो जाएगा दोस्तों। उसका 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 6 गया 3 गया 6 में से 4 गया 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया दोस्तों। अगला क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अगला बोल रहे हैं a × b निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों ए बी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों ए बी। तो ए बी में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों,
ए का रो देखेंगे, ए का कॉलम, ए का ऑर्डर कितना है दोस्तों। पहले ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर ए बी, क्या लिखेंगे, कॉलम ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, रो ऑफ बी। कॉलम ऑफ ए कितना है दोस्तों 2 और रो कितना है 2, मतलब ए बी इज पॉसिबल, मीन्स ए बी इज पॉसिबल, ए पॉसिबल हो गया, इसलिए ए बी कैसे निकलेगा दोस्तों, ए और यहाँ पर क्या लिख दो बी। ए कितना है दोस्तों, ए है 2 3 4 2, उसका बी कितना है दोस्तों 1 -2, उसका 3 और 5। अब देखो कैसे निकलेगा ये ए बी। पहले इसको उठा लो, ठीक है दोस्तों, और इससे गुना कर दो, ठीक है। तो 1 में 2 से तो कितना हुआ 2, उसका माइनस 4 दूनी 8, उसके बाद 1 में 3 से 3 दिकम 3, उसका माइनस 2 दूनी 4 हो गया। फिर इसको उठा लो दोस्तों, क्या होगा 3 दूनी 6, फिर 5 चौका 20 हो जाएगा, 3 दूनी 6 5 चौका 20, फिर 3 तिहाई 9, फिर 5 दूनी 10 हो गया। क्या होगा 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, फिर 20 से 6 26, फिर 10 से 9 19। आगे समझ में ए बी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट बी ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों बी ए। ठीक उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों बी ए। तो बी ए के लिए क्या लिखेंगे, बी ए के लिए क्या होगा, कॉलम ऑफ बी इक्वल टू रो ऑफ ए। ये होना ही चाहिए दोस्तों, अगर ऐसा होगा तभी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों किसी भी कंडीशन में। तो कॉलम कितना है इसका 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 और इसका भी ऑर्डर कितना है 2 और 2, 2/2। तो देखो ये दोनों आपस में मिल गया, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब बी ए कैसे निकालेंगे दोस्तों, बी लिखेंगे, फिर यहाँ पर ए लिखेंगे। बी कितना है पहले 1 - 2 3 5 2 3, उसके बाद 4 2। क्या हो दोस्तों गुना करो, क्या होगा पहले इसको उठाएंगे और फिर इससे गुना करेंगे, करो 2 एकम 2 प्लस 3 तिहाई 9, फिर 2 दूनी -4 हो जाएगा दोस्तों, उसका 5 तिहाई 15 हो जाएगा दोस्तों, 5 से 15। फिर अगला इसको उठाते हैं, क्या होगा दोस्तों 4 एकम 4, फिर 4 तिहाई 12, फिर 4 दूनी -8 हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10। से दोस्तों, तो इसको अब आपस में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 9 2 11, 15 में से 4 गया 11, 12 4 16 और 10 में से 8 गया 2, 2/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग। क्या करना है दोस्तों जोड़ना है, क्या करना है दोस्तों इसको जोड़ना है। तो चलिए पहला का स्टार्ट करते हैं। हमको पहला क्या है दोस्तों a - b, उसके बाद b a प्लस क्या है a b b a। तो ये बहुत ईजी है दोस्तों, इसको जोड़ लो, क्या होगा a + a 2a, फिर b में b से 0, b + b 2b और a + a क्या होगा दोस्तों 2/2 का मैट्रिक्स होगा। फिर से जोड़ लो, a में a से 2a, b + b 2b, b - b 0 और a + a 2b। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों, दूसरा आपको बोल रहा है a² + b², उसको भी जोड़ना है। a² + b²
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किसके साथ जोड़ना है दोस्तों? 2ab फिर माइनस 2ac फिर माइनस 2bc, क्या दोस्तों? 2bc फिर क्या दोस्तों? माइनस 2ab। तो जोड़ दो आपस में, क्या होगा दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2ab फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है? आप खुद लगाओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ये किसका है दोस्तों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसका है दोस्तों? ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये किसका है दोस्तों? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये लास्टली किसका है दोस्तों? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्या करना है दोस्तों? अगला भी आपको ऐड करने के लिए बोलना है, एक बार देख लेते हैं। आपको अगला भी क्या है? जोड़ना है। क्या है दोस्तों? जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। क्या है दोस्तों? तीसरा क्या है? तीसरा -182 -182, उसके बाद 4 5 8 4 5 8, उसके बाद -6 16 5। इसको क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। किससे जोड़ना है? 12 8 3 7 0 2 और 6 5 4। तो जोड़ दो, क्या होगा? -1 + 12 11 होगा। 8 + 8 कितना होगा? 16। 3 + 2 कितना होगा दोस्तों? 5। फिर 4 + 7 कितना होगा दोस्तों? 11। 5 + 0 कितना होगा? 5। 8 + 2 कितना होगा दोस्तों? 10। -6 + 6 क्या होगा दोस्तों? 0। 16 + 5 कितना होगा दोस्तों? 21। और उसके बाद 5 + 4 कितना होगा दोस्तों? 9। इसका ऑर्डर कितना होगा दोस्तों? 3/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा चलते हैं दोस्तों। चौथा भी क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। क्या करना है? cos स्क्वायर x फिर sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x फिर sin स्क्वायर x फिर sin स्क्वायर x और फिर cos स्क्वायर x हो गया। cos स्क्वायर x फिर sin स्क्वायर x, उसके बाद cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x फिर sin स्क्वायर x। ये क्या करो दोस्तों? जोड़ दो। तो जोड़ो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। आपको पता है दोस्तों sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 1 1 1 1 1 कितना है? 2/2 का आंसर हो जाएगा। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3 क्या बोल रहा है दोस्तों? ये भी गुना करना है। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। क्या करना है? कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब आपस में गुना करना है। क्या करना है दोस्तों? गुना करना है। तो गुना करने से सबसे पहले चेक करें क्या कि ऑर्डर, अगर ए का जो ए पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए दोस्तों। अगर रो के बराबर नहीं है तो हम गुना नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से सबसे पहला निकालते हैं। सबसे पहला का जांचते हैं। सबसे पहला क्या जांचते हैं दोस्तों? सबसे पहला क्या देखते हैं? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों? 2 × 2। इसका भी ऑर्डर कितना है दोस्तों? 2 × 2। ये बराबर आ गया दोस्तों आपस में, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 × 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। a - b b a गुना करते हैं दोस्तों। a - b b a को किससे गुना करना है दोस्तों?
ए माइनस बी बी ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए गुना करते हैं। देखो कैसे गुना होता है दोस्तों, एकदम इजी है गुना। सबसे पहले इसको उठाएंगे कॉलम को और इससे गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको गुना करेंगे तो क्या ए में ए से क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर। फिर बी में बी से क्या होगा दोस्तों, बी स्क्वायर। ए में बी से क्या होगा दोस्तों, माइनस बी। बी में ए से क्या होगा दोस्तों, ए बी। फिर इसको उठाएंगे और इससे गुना करेंगे, क्या होगा दोस्तों, माइनस बी में ए से क्या होगा, माइनस ए बी। ए में बी से क्या होगा दोस्तों, ए बी। फिर माइनस बी में माइनस बी से क्या होगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए में ए से क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर। तो क्या आएगा देख लो आप खुद, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। ऑर्डर कितना होगा दोस्तों, 2/2 का होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा दोस्तों, 0। ये क्या होगा 0। ये क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/2 का, ये भी इसका ऑर्डर होगा। आगे समझो दोस्तों, दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 1 1 2 3 और इधर क्या है 2 3 4। क्या दोस्तों 2 3 4। ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 1 2 3 3 कॉलम है, 3/1 3/1। उसके बाद इसमें कितना है, रो कितना है 1 इंटू कॉलम कितना है दोस्तों 3। कितना है इसका कॉलम, रो कितना है 1, रो क्या है दोस्तों 1 इंटू कॉलम क्या है दोस्तों 3। तो ये देखो इसका कॉलम इसके रो के बराबर आ गया, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा दोस्तों वो 3/3 क्या आएगा दोस्तों। चलो गुना करो। सबसे पहले 2 को उठाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 3 को उठाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। फिर 4 को उठाएंगे दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। आगे दोस्तों 3/3, ये इसका आंसर हो गया। आगे समझिए, अगला चलते हैं तीसरा। तीसरा क्या करना है दोस्तों, तीसरा निकालते हैं इसका प्रोडक्ट। तीसरा क्या करना है दोस्तों, तीसरा कर रहा है 1 2 -2 3। ये क्या है दोस्तों, तीसरा है -2 3। और इसका क्या है दोस्तों 1 2 -2 3। उसके बाद 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1। ये इसका निकालें। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का ऑर्डर है दोस्तों। इसका लिखेंगे 2 × 2। इसमें कितना है रो, 2 × 3, 2 × 3। देखो दोस्तों ये दोनों बराबर आ गए, ऐसा कॉलम इसके रो के। तो रिजल्टेंट जो होगा वो 2 × 3 का मैट्रिक्स होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 × 3 का मैट्रिक्स होगा। चलो गुणा करो, इसको उठाओ पहले। क्या हुआ, 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर 2 तिहाई 6। फिर इसको उठाओ, क्या हुआ दोस्तों 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9। फिर इसको उठाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिहाई 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ओके दोस्तों, एक बार फिर से चेक कर लो। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, उसके बाद 3 दूनी -6, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9। उसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी माइनस, ये देखो यहाँ गलत हो गया दोस्तों। क्या हुआ, 3, ये 3 उठाएंगे, 3 एकम 3, 3 माइनस 2 एकम 2। क्या होगा दोस्तों 2 एकम 2। उसके बाद 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3। ओके दोस्तों, क्या रिजल्ट आया, 2 × 3 का आ गया। फिर इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 × 3 कितना होगा, 4 में से गया 3 - 3, 6 2 8। क्या होगा -4, 9 4 13, 3 में से 2 गया 1, 6 3 9। 2 × 3 का मैट्रिक्स हो गया। ये भी समझ में आ गया दोस्तों तीसरा। अब इसका चौथा चलते हैं। चौथा क्या है दोस्तों, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा निकालते हैं। चौथा क्या है दोस्तों, 2 3 4 2 3 4। उसके बाद 3 4 5 3 4 5। उसके बाद 4 5 6 4 5 6। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद 1 0 3 1 0 3
-3 2 0 -3 2 0, उसके बाद 5 4 5 5 4 5। ठीक है दोस्तों, चलो गुना करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। चलिए गुना करें, इसको सबसे पहले उठाइए और इससे गुना करिए। 1 एकम 2 एकम 2, 3 में 0 से क्या होगा दोस्तों 0, 4 तिहाई 12, क्या होगा दोस्तों 12। फिर 3 एकम 3, फिर 0 में 4 से क्या होगा दोस्तों 0, फिर -5 तिहाई 15, फिर 1 में 4 से क्या होगा दोस्तों 4, फिर 0 में 5 से क्या होगा दोस्तों 0, 3 में 6 से क्या होगा दोस्तों 18। उसके बाद इसको उठाओ, -3 में 2 से क्या होगा दोस्तों -6, 2 में 3 से क्या होगा दोस्तों 6, फिर 0 में 4 से क्या होगा दोस्तों 0, लिख दिया। उसके बाद -3 में 3 से क्या होगा दोस्तों -9, उसके 4 में 2 से क्या होगा दोस्तों 4 दूनी 8, उसका 0 में 5 से क्या होगा दोस्तों +0। ठीक है, उसके बाद -3 में 4 से क्या होगा दोस्तों -12, फिर 2 में 5 से क्या होगा दोस्तों 10, क्या होगा यहाँ पर 10, उसका 0 में 6 से क्या होगा दोस्तों 0। अगर समझे, उसके बाद इसको उठाओ 5 4 5, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, फिर 4 तिहाई 12, क्या होगा दोस्तों 4 तिहाई 12, फिर 5 चौका कितना होगा दोस्तों 20, क्या दोस्तों 20। 1 मिनट इसको सही से लिख लेता हूँ दोस्तों, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्या है 20, 5 5 का 20, उसके बाद 5 से 15, क्या दोस्तों 15, फिर 4 चौका 16, क्या दोस्तों 16, 5 5 25 हो गया। फिर 5 चौका कितना हो दोस्तों 20, 5 चौका 20, फिर 4 5 कितना हो दोस्तों 20, फिर 5 6 कितना हो दोस्तों 30। आगे समझिए, इसका भी ऑर्डर कितना होगा दोस्तों 3/3, क्या होगा दोस्तों 3/3। चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट पेज में क्या होगा दोस्तों, चलिए क्या होगा 12 2 14, 14 -12 22, ये देखो 12 2 14 -12 और 22, 14 -12 22, 3/3 का मैट्रिक्स है। उसके बाद ये कट गया 0, उससे हो गया -1 और -2, 0 -1 -2, फिर ये कितना हुआ दोस्तों 42, ये कितना हुआ दोस्तों, इसको एक बार फिर से चेक कर लो। हाँ क्या हुआ 20 10 30 42 हो जाएगा, 20 10 30 10 40 42। ये देखो कितना होगा -25 गया, कितना -9, मतलब 6 बचेगा दोस्तों, 6 42 6 और 20 20 40 70, 42 6 70, 42 6 70। एक बार फिर इसको मिला लो, कितना होगा 20 10 30 10 40 42, 25 में से 16 गया, -9 में से 15 गया, क्या हो गया दोस्तों 6, और उसके बाद 30 20 50 से 70। आगे समझिए दोस्तों 70, ये इसका अभिष्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका चौथा भी हो गया दोस्तों। पांचवा सॉल्व करते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है दोस्तों, पांचवा बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं पांचवा देख लेते हैं। 2 3 -1, उसके बाद 1 2 1 1 2 1 को किससे गुना करना है दोस्तों, इसको गुना करना है दोस्तों 1 -1 1 -1 0 2 1 1। चलो ऑर्डर देख लो, क्या है इसका 1 2 3, 3 रो है, कॉलम 2 है, तो 3 × 2, इसका कितना 1 2 2 × 3, मतलब ये दोनों आपस में मिल गया दोस्तों, तो रिजल्टेंट क्या होगा दोस्तों 3/3 का मैट्रिक्स होगा। चलो निकालते हैं 3/3 का मैट्रिक्स। गुना करो, इसको उठाते हैं पहले, फिर इससे गुना करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 1 में 2 से 2 -1 है, -1 से -1, 3 में क्या होगा दोस्तों 3 में 1 से क्या होगा दोस्तों 3, और -2 में 2 में -1 से 1, फिर -1 में 1 से क्या होगा दोस्तों 1 में -1 से -1 में 1 से क्या होगा दोस्तों -1 हो गया।
फिर इसको उठाओ, 0 में 2 से क्या होगा दोस्तों, 0 प्लस 2, फिर 0 प्लस 2 3 4, फिर 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, 2 एकम 2। ओके दोस्तों, फिर 1 में 1 से, 1 में 2 से तो क्या होगा दोस्तों 2, फिर 1 में 1 से क्या होगा दोस्तों 1, फिर 1 में 3 से क्या होगा दोस्तों 3, फिर 2 में 1 से क्या होगा दोस्तों 2, फिर 1 में -1 से -1, फिर 1 में 1 से क्या होगा दोस्तों 1। क्या आ गया दोस्तों 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स ले क्या, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, उसका -2, उसका 2 4 2 हो गया दोस्तों। उसके बाद 3 2 5 और 1 0, 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। आगे समझिए दोस्तों। नेक्स्ट इसका चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज इसका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी गुना करना है। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 3 -1 0, उसके बाद 3 2, उसके बाद ये इसका एक इसका क्या है दोस्तों 2 1 3 2 1 3, उसके बाद -3 0 1, ये गुना करना। ऑर्डर देख लो, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2 इंटू 3 का है, 2 इंटू 3, इसे कितना 1 2 3 3 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 का आएगा। क्या आएगा दोस्तों 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। चलो 2/2 का बनाते हैं, इसको उठाते हैं। सबसे पहले 2 तिहाई 6 -1 3 तिहाई 9, ओके दोस्तों 3 तिहाई 9, फिर 2 एकम -2, 0 में 1 से क्या हो दोस्तों 0, फिर 3 दूनी 6, उसके बाद -3 में 3 से क्या हो दोस्तों -9, -3 में 3 से -9 हो गया। 0 में 1 से क्या हो दोस्तों 0, फिर 3 एकम 3 क्या हो दोस्तों 3, फिर -3 में 3 से क्या हो दोस्तों +3, 0 में 0 से क्या हो दोस्तों 0, फिर 1 में 2 से क्या हो दोस्तों 1। चलो क्या है मैट्रिक्स 2/2 का हो गया। फिर 9 6 15, 15 में से 1 गया 14, फिर 6 में से 2 गया 4, हो गया दोस्तों। उसके बाद 9 में से 3 गया क्या हो दोस्तों -6, फिर यहाँ प्लस छूट गया, फिर यहाँ पर क्या 3 + 2 कितना हो दोस्तों 5। इसको एक बार फिर से जांच लो, -3 + 3 0 + 2 5, 2/2 का ये इसका आंसर हो गया दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 4 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है A = दिया हुआ है मैट्रिक्स है, कोई B = मैट्रिक्स और C = मैट्रिक्स है। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों A + B निकालो, फिर B - C निकालो एंड वेरीफाई डेटा, वेरीफाई करना है A + B - C = A + B - C आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं A + B। क्या निकालते हैं दोस्तों A + B, चलिए निकालते हैं, यहीं पे हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा ये बड़ा नहीं जाएगा। A + B कितना हो दोस्तों 1 + 3 क्या हो दोस्तों 4 + 5 कितना हो दोस्तों 9, 2 + 1 कितना हो दोस्तों 3, -1 + 2 1, उसके बाद 2 + 0 क्या हो दोस्तों 2, उसका 0 + -1 फिर 3 - 2 -1, फिर 5 + 2 कितना हो दोस्तों 7, फिर 3 + 1 कितना हो दोस्तों 4, कितना हो दोस्तों 4 हो गया A + B। फिर क्या निकालेंगे हम लोग B + B - C, क्या निकालेंगे दोस्तों B - C, कितना का ऑर्डर है 3/3 B - C कितना होगा दोस्तों, B - C कैसे निकालेंगे ये देखो, B ये है C ये है। चलो 3 में से 4 गया -1, फिर 4 में से 0 गया कितना हो दोस्तों 4, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 2 में से 1 गया क्या हो दोस्तों 1, -1 -2 2 - 3 क्या हो दोस्तों -1, 0 + 2 क्या हो दोस्तों 2, 2 - 2 क्या हो दोस्तों 0, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया क्या हो दोस्तों 0 हो गया। अब हमें क्या पता करना है A + B - C। चलिए नेक्स्ट टाइम चलते हैं A + B - C। A कितना है दोस्तों
ए अभी आपने निकाला है, ए दिया हुआ है कितना है दोस्तों, ए दिया हुआ है 1 5 1, उसके बाद 2 0 1 2 0 -1, उसके बाद -3 2 1, ये निकाल लिया। प्लस b माइनस सी अभी आपने क्या निकाला है दोस्तों, वो आप देख लो प्रीवियस पेज में, -1 4 1 -1 4 1 -2 -1 2 -2 -1 2, फिर 0 3 0, क्या निकला है दोस्तों 0 3 0। क्या होगा दोस्तों, चलो क्या हुआ, -1 + 1 0, 5 + 4 कितना हुआ दोस्तों 9, 1 + 1 कितना हुआ दोस्तों 2, 2 - 2 क्या हुआ दोस्तों 0, 0 - 1 क्या हुआ दोस्तों -1 -1 2 क्या हुआ दोस्तों 1, -3 0 -3 2 + 3 कितना हुआ दोस्तों 5, 2 + 3 5, 1 + 0 कितना हुआ दोस्तों 1, 3/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है a + b - c। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों, a + b - c, a + b क्या निकाला है दोस्तों 4 9 3 4 9 3, उसके बाद 1 2 - 1 1 2 - 1, उसके बाद -1 7 4 क्या हो -1 7 4 -1 7 4 हो गया। यहाँ पर प्लस लिखेंगे दोस्तों, और सी के प्रत्येक एलिमेंट में क्या करेंगे दोस्तों माइनस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि माइनस मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों अंदर बाहर नहीं होता है, तो सी के प्रत्येक एलिमेंट में माइनस लगाएंगे। क्या हो दोस्तों -4, उसके बाद 0, उसके बाद -1, उसके बाद -1, उसके बाद -3, उसके बाद 2, उसके बाद -2 -3, ये हो गया। चलो क्या हो दोस्तों 4 में से 4 गया क्या होगा 0, 9 में एकदम 9, 3 में से गया दोस्तों 2, 1 में से गया 0, 2 में से 3 गया -1 हो गया, और 2 में से गया 1, -1 -2 -3, इसका है दोस्तों 7, 7 में से 2 गया क्या हो दोस्तों 5, 4 में से 3 गया क्या हो दोस्तों 1। अब आप फिर मिलाओ 0 -1 -3 5 1 आ गया -3 5 1, 3 × 3 का, तो क्लियरली क्या लिखेंगे, क्लियरली क्या हुआ दोस्तों b - c क्या था प्लस क्या था दोस्तों a + b - c, a + b - c इक्वल टू क्या था a माइनस नहीं क्या था यहाँ पर a + b - c प्रूफ। आगे दोस्तों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है a = इतना है, b = इतना है, देन कंप्यूट 3a - 5b। क्या निकालेंगे दोस्तों 3a - 5b। दोस्तों इसको 3 में गुना करोगे, इसमें तीनों में गुना करो तो क्या होगा, तो 3 3 सब में हट जाएगा, इसमें 5 से गुना करो, इसमें 5 से, इसमें 5 से, इसमें 5 से, तो क्या होगा दोस्तों इसमें का 5 5 5 सभी कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। तो आपस में क्या करना है घटा लेना है, क्या करना है दोस्तों घटा लेना है। चलिए नेक्स्ट पेज में आपको मैं समझा रहा हूँ 3a - 5b कैसे निकलेगा। चलो 3a - 5b, चलो दोस्तों 3a क्या हुआ दोस्तों 2, यहाँ पर क्या आएगा 2, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 1, उसके बाद 7, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है 1 है, क्या दोस्तों यहाँ पर थिएटर के बाद 1 है, तो क्या हुआ दोस्तों 3 में 1 से क्या हुआ दोस्तों 3, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद 2 3 6, उसके बाद यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों 4, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 4, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 2, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर अंदर चला जाएगा दोस्तों, अंदर चले जाने के बाद क्या है दोस्तों b में 5 से गुना करना, कितने गुना करना b में -5 से, क्या होगा दोस्तों -2 हो जाएगा ये, उसके बाद -1 हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों -1, और ये क्या है दोस्तों -7, क्या होगा दोस्तों -7, उसके बाद -3, उसके बाद -2 हो जाएगा, उसके बाद -6 हो जाएगा, उसके बाद -5, 1 में 5 से क्या होगा -5, फिर -4, फिर माइनस कितना से गुना किया दोस्तों 5b से गुना करना था, कितना दोस्तों 5b। दोस्तों ये सारे गलत हो गए, फिर से मैं कर रहा हूँ।
हो गया दोस्तों, ये सब सही था दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ -5 होना चाहिए। ठीक है, चलो निकालते हैं। क्या होगा, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, क्या होगा 0, 5 में से 0, 4 में से 0, 4 में से 0, बराबर क्या होगा दोस्तों, ओ। क्या मिलेगा दोस्तों हमें, ओ, मतलब नल मैट्रिक्स कितना 3/3 का, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू इतना प्लस sin थीटा इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, गुना कर लेते हैं पहले आपस में। क्या होगा दोस्तों, cos में cos से क्या होगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा, फिर cos थीटा में साइन से माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा, एक मिनट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos में cos से क्या होगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा। आगे समझे, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, ये पर इंटू नहीं होगा। उसके बाद प्लस क्या होगा, साइन में साइन से क्या होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, उसका साइन में थीटा से क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा में क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा, फिर साइन में साइन से क्या होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। चलो आपस में जोड़ लो, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन थीटा क्या होगा 1, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा दोस्तों 0, ये भी क्या होगा दोस्तों 0, ये भी क्या होगा दोस्तों 1। मतलब क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका आंसर हो गया। आगे समझिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड x एंड y इफ। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट का सोल्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग बोथ मैट्रिसेस वी गेट। दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा, एक y से y कट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 2x इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा दोस्तों 7 3 10 और 2 0 2 0 प्लस 0 0 3 प्लस 5 क्या होगा दोस्तों 8। इसलिए x इक्वल टू, x क्या मिलेगा दोस्तों हमको, सब में से 2 हटा दो, कितना हो जाएगा 5 1 0 4। आगे समझिए दोस्तों, x जब x आ गया तो लिखेंगे फ्रॉम x प्लस वाई से लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में, चूंकि x प्लस वाई क्या है, चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू जो दिया है वो लिख दो दोस्तों, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, x प्लस वाई 7 2 7 क्या दोस्तों 7 2 और 0 5 7 2 0 5 7 2 0 5। इसलिए यहाँ से y बराबर क्या हो दोस्तों 7 2 0 5 प्लस जो x आया उसको क्या करेंगे दोस्तों, माइनस से गुना करके घटा लेंगे। क्या हुआ दोस्तों, -5 -1 0 -4 -5 -1 0 -4। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर मिलेगा 7 में से 5 गया, कितना हुआ दोस्तों 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 2/2। आगे दोस्तों एक x और y निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, गिवन 2x प्लस वाई दिया हुआ है और 2x प्लस 2y। क्या दिया है दूसरा, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या करेंगे 2 4 उसका 3 0। देख लो एक बार, 2 4 3 0, उसके बाद 2 -1 -2 5। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ करो, इसलिए हम इसमें 2 से गुना कर लेंगे। क्या होगा दोस्तों 4x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 दूनी 6 0। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, एंड आपके पास क्या है दोस्तों 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 2 -1 -2 और 5। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, मैट्रिक्स। फर्स्ट इक्वेशन मान लो, दूसरा सेकेंड, 2 मैट्रिक्स मान लिया हमने। अब इस दोनों क्या करेंगे दोस्तों, आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। क्या लिखेंगे,
फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा दोस्तों हमें, ये कट जाएगा, 4 में से 3 गया, x बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों इधर x, और इधर क्या बचेगा दोस्तों, घटा लो, कितना हुआ, 4 में से 2 गया 2, 8 है 1 9, क्या मिलेगा दोस्तों 2 9, फिर 4 में से 2 गया 2 गया, 8 प्लस 1 9, फिर 6 2 8 माइनस 5, क्या हो दोस्तों 8 माइनस 5, x मिल गया दोस्तों 2/2 का ऑर्डर। अब हम x का वैल्यू कहाँ पर डाल देंगे दोस्तों, फर्स्ट में, क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन, इसको मान लो आप, इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, तो यहाँ पर हम सुधार देते हैं सेकेंड एंड थर्ड लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू, क्या हो दोस्तों, y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 4 3 0 प्लस क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पर -2x, मतलब -4 -18 -16, यहाँ पर क्या हो दोस्तों -16 और -10, क्या हो दोस्तों -10, देख लो फिर से, इसमें 2 से गुणा कर दो, -2 से -4 हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी -4, उसका -16, उसका -18 माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों प्लस नहीं हो, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों ओनली प्लस हो जाएगा, हो गया। अब इसको आपस में जोड़ लो दोस्तों, यहीं पर मैं छोटा सा जगह ले रहा हूँ, क्या होगा दोस्तों 2 में से 4 गया क्या होगा -2, 4 में से 18 गया क्या बचेगा -14, उसका 3 में से 16 गया क्या होगा -13, उसका 0 + 10, क्या होगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। अगर उसमें 7 का भी समझिए, दोनों समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। 8 क्या है, फाइंड y इफ 2x + y इतना, चूंकि 2x + y इक्वल टू कितना दिया दोस्तों 1 - 3 0 2, तो 2 में x करेंगे, फाइंड क्या निकालना है, फाइंड x, तो 2x को 2x रहने दो प्लस y लिख दो, y कितना है दोस्तों 3 1 2 4 इक्वल टू ये कितना है दोस्तों 1 - 3 0 2, ये हो गया। तो 2x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 2x 1 - 3 0 2, यहाँ पर प्लस कर दो, वो उधर जाएगा तो माइनस होगा, -3 -1 -2 -4 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 - 3 क्या होगा दोस्तों -2 -3 प्लस -3 -1 क्या होगा दोस्तों -4 0 -2 -2 और 2 -4 -2, ये हो गया दोस्तों। एक बार फिर से चेक कर लो, ये उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये जैसे वैसे 1 - 3 0 2, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हम क्या करें y को उधर भेज दिया, तो y क्या है 1 है, तो क्या होगा -3 -1, उसके बाद -2 -4, -3 में से 1 गया -2 -4 और -4 में से 2 गया -2, हो गया। इसलिए x बराबर क्या होगा दोस्तों नेक्स्ट पेज में, इसलिए x इक्वल टू सम में से क्या होगा दोस्तों 2 और 2 क्या हटा दो, तो क्या होगा इसमें से 2 हट गया -1 -2 -1 -1 हो जाएगा दोस्तों -1 -2 -1 -1 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। अगर समझिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 9 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है दोस्तों फाइंड x एंड y इफ 2 × इतना प्लस इतना, सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 0 3 दूनी 6 2x हो गया दोस्तों, प्लस क्या हो दोस्तों y 1 0 2 इक्वल टू क्या हो दोस्तों 5 1 6 8 हो गया। अब देखो 2 + y बराबर कितना दोस्तों 5, 2 + y बराबर क्या होगा दोस्तों 5, तो y बराबर क्या होगा दोस्तों 3, y बराबर कितना होगा दोस्तों 3। उसके बाद इसका ये एलिमेंट खत्म हो गया, उसके बाद क्या है 6 + 0 6 है, 0 + 1 1 है, और ये क्या है दोस्तों 2x + 2 बराबर 8 है, 2x + 2 इक्वल टू क्या होगा 8, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों 8 में से 2 क्या 6, ये भी 3 आ जाएगा, क्या हो दोस्तों
3, ये भी आंसर खत्म, 9 भी खत्म हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड इफ इतना इक्वल टू इतना। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या हो दोस्तों, 2x फिर 2y फिर 2z फिर 2 में t से 2t हो जाएगा दोस्तों, प्लस गुना कर दो, 3 एकम 3, 0 -3, उसके बाद 3 दूनी 6 हो गया। इधर भी गुना कर दो दोस्तों, क्या हुआ, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 6 तिहाई 18 हो गया। 2x + 3 = 9, 2x + 3 = 9, तो क्या होगा दोस्तों, x = 3 आ गया, हो गया। फिर 2y + 0 = 12, 2y = 12, तो y बराबर क्या हो दोस्तों, y बराबर 6 आ गया। फिर 2z - 3, 2z - 3 = क्या है दोस्तों, 15, तो यहाँ से z = क्या, 15 3 18, 18/2 कितना हो दोस्तों, 9। फिर क्या हुआ, 2t + 6 = 18, तो t = क्या हो दोस्तों, 18 में से 6 गया 12, 12/2 कितना हो दोस्तों, 6। आगे समझिए दोस्तों, निकल गया। 10 भी समझ में आ गया। 11, इफ x इतना इतना = फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये भी दोस्तों बहुत ईजी, क्या होगा, गुना कर दो, क्या होगा दोस्तों, ये 2x, ये 3x प्लस क्या होगा दोस्तों, -y, ये y = क्या होगा दोस्तों, 10, ये 5, ठीक है। तो क्या होगा, 2x - y = 10 और 3x + y = 5। इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट ऐसे सॉल्व करोगे, y से कट गया, 3 2 5, x = 15, तो x बराबर कितना होगा दोस्तों, 3, x 3 आ गया। जब x 3 आ गया तो y = कितना होगा, 3 3 9, 6 आ जाएगा। या इसमें पुट कर दो, इसमें क्या होगा दोस्तों, 3 दूनी, इसमें पुट करो 3 दूनी 6, y बराबर 4 आ रहा है दोस्तों। इसमें से इसमें क्या पुट किया, 3 3 9, 9 में से 5 गया 4, क्या हो दोस्तों, y बराबर 4। तो x = 3 एंड y = 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या बोला, x y z और w। ये भी सेम क्वेश्चन है, x y z और w का निकालना है वैल्यू, ठीक है दोस्तों। चलो निकालते हैं। क्या हो दोस्तों, 3 में x से 3x, 3 में z से क्या हो दोस्तों, 3z, 3 में y से क्या हो दोस्तों, 3y, 3 में w से क्या हो दोस्तों, 3w = इसको जोड़ लो आपस में, RHS को, x + 4 हो जाएगा दोस्तों, x + 4, उसके बाद z + w - 1, z + w - 1, उसके बाद x + y = x + y प्लस क्या हो दोस्तों, 6, x + y + 6 और 2w + 3, तो क्या होगा दोस्तों, 3x + x + 3x बराबर क्या होगा दोस्तों, x + 4 हो जाएगा। 3x बराबर क्या होगा दोस्तों, x + 4, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, 2, x बराबर क्या आ गया, 2। फिर 3y = x + y + 6 आ जाएगा दोस्तों, x + y + 6। अब x का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ इधर आ गया तो 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2y, x का वैल्यू 2, 6 या 2 8, तो y = कितना हो दोस्तों, 4, y कितना आ गया दोस्तों, 4। फिर अगला क्या है दोस्तों, 3z = z + w, इधर से w निकालो, 3w = क्या हो दोस्तों, 2w + 3, तो यहाँ से w = क्या आ गया दोस्तों, w = यहाँ से 3 आ गया, क्या आ गया दोस्तों, 3। जब w 3 आ गया तो इसमें पुट कर दो, 3z में, 3z = z + 2 आ जाएगा, 3z = क्या होगा दोस्तों, z + w - 1, 3 में से 1 गया 2, तो 2z = 1, तो z बराबर कितना होगा दोस्तों, z बराबर 1 हो जाएगा। z बराबर कितना होगा दोस्तों, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, f(x) = इतना, तो पुट करना f(x) × f(y) = f(x + y), तो f(x) दिया हुआ है दोस्तों, लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों, कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, जीरो, फिर माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर जीरो, फिर जीरो, जीरो, वन। एफ ऑफ एक्स हो गया। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या होगा दोस्तों, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई। तो क्या होगा दोस्तों, ये कॉस वाई साइन वाई, जीरो माइनस साइन वाई, ये क्या होगा दोस्तों, कॉस वाई, ये जीरो, 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 वन। अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या होगा, देखो आप खुद देख लो, आपके सामने मैं गुना कर रहा हूँ दोस्तों। चलो इसको इससे गुना करो, तो हम लोग इसको उठाएंगे, इसमें क्या होगा दोस्तों, कॉस एक्स कॉस वाई, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, माइनस साइन एक्स साइन वाई, उसके बाद जीरो। ये होगा दोस्तों कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई हो गया। फिर यहाँ चलते हैं, फिर इसी को गुना करेंगे, क्या हुआ, साइन एक्स कॉस वाई, उसके बाद प्लस कॉस एक्स साइन वाई, क्या हो दोस्तों, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जीरो। उसके बाद इसको उठाओ, क्या होगा, इसमें इससे गुना करो तो क्या होगा दोस्तों, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा दोस्तों, साइन एक्स कॉस वाई इंटू कॉस एक्स साइन वाई। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जीरो, 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 वन हो गया। तो क्या आ गया दोस्तों, कॉस एक्स प्लस वाई, उसका साइन एक्स प्लस वाई, जीरो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, उसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई, उसका जीरो, 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 वन बराबर क्या आ गया दोस्तों, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। प्रूफ हो गया दोस्तों, प्रूफ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, 14। क्या करना चाहिए दोस्तों, ये हमको प्रूफ करना है कि साबित करना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। चलिए एक का उठाते हैं, एक को आपस में गुना करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है, दो पाँच दूनी कितना हो दोस्तों, 10, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3, क्या हो दोस्तों, 7 हो गया। 5 इसको उठाओ ऐसे और इसको ऐसे गुना कर दो, क्या हो दोस्तों, 5 दूनी 10 माइनस 3, उसके बाद कितना हो दोस्तों, 6 दूनी 12, 7 3 21, कितना हो दोस्तों, 21 और 2 23, 33 हो गया। फिर 5 एकम 5 में से 4 गया 1, और ये कितना हो दोस्तों, 5 एकम 5 में से 4 गया 1, 6 एकम 6, 7 चौका 28, 28 से 6 कितना हो दोस्तों, 34, ये आ गया। उसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और एंड क्या करो, दूसरा निकालो। दूसरा क्या है दोस्तों, 5 एकम दूनी 10 प्लस 6 कितना हो दोस्तों, 16, 5 दूनी 10 प्लस 6 16, 5 से 15 प्लस 6 चौका 24, 39, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद माइनस 2 प्लस 7 क्या हो दोस्तों, 5, उसके बाद माइनस 3 प्लस 7 चौका 28 कितना हो दोस्तों, 25। इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखेंगे दोस्तों, क्लियरली फर्स्ट नॉट इक्वल टू 2। क्या हो दोस्तों, फर्स्ट जो है वो दूसरे के बराबर नहीं है, पहला जो है दोस्तों वो दूसरा के बराबर नहीं है। तो प्रूफ हो गया दोस्तों। इसी तरह हम दोस्तों सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट को प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन में कितना है, 14 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिमिलरली इसी की तरह प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम लोग निकालते हैं 14 का पहला। क्या है दोस्तों, 1 0 1 2 1 1, 1 0 1 1 0 1 2 1 1, फिर क्या है 3 0 0
3 0 0 को आपस में गुना करना है दोस्तों। किससे गुना करना है? -1 0 2 -1 0 2 -1 1 3 0 1 4 1 -1 3 0 1 4। ये हो गया दोस्तों। इसको आपस में गुना कर दो तो कितना मिलेगा दोस्तों? -1, इसको -1 है दोस्तों, ये -1 × 1 कितना? -1 0 3 दूनी 6 कितना हुआ दोस्तों? ये 5 -1 में 0 से 0 0 में 1 से 0 2 में 0 से 0 क्या हुआ दोस्तों? 0 -1 में 1 से 1 0 में 1 से 1 तो -1 हो गया दोस्तों। 1 में 1 से 1 -2 -1 +9 क्या हुआ दोस्तों? 8 1 में 0 से 0 -1 में 1 से क्या हुआ? -1। उसके बाद 1 में 1 से 1 -1 में 1 से 1 कितना हुआ दोस्तों? 0। ये भी हो जाएगा 1 एकम 1 -1 0 में 1 से 0 2 में कम 2 और 4 3 12 12 2 कितना हुआ दोस्तों? 14। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 0 में 1 से 0 1 में 1 से 1 उसके बाद 0 में 1 से कितना हुआ दोस्तों? 0 और 1 में 1 से कितना हुआ दोस्तों? 1। ये आ गया दोस्तों 3/3 का। इसको हम लोग मान लो ए। क्या मान लेंगे? मैट्रिक्स ए। चलिए नेक्स्ट निकलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? क्या है -1 0 2 -1 0 2 -1 0 2 1 -1 3 1 -1 3 0 1 4 0 1 4। फिर आपस में गुना करना है। क्या है? 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 3 0 0 3 0 0। चलो दोस्तों गुना करते हैं आपस में। गुना करने के बाद क्या मिलेगा? 1 में 1 से -1 1 में 1 से कितना हुआ दोस्तों? -1 0 में 1 से कितना हुआ दोस्तों? 0 0 1 से क्या हुआ दोस्तों? -1। उसके बाद 1 में 0 से 0 0 में 1 से 0 1 में 1 से 1। उसके बाद 1 में 2 से 2 0 4 2 6। उसके बाद 2 में क्या हुआ दोस्तों? -1 से कितना? -2 फिर 1 क्या हुआ दोस्तों? -1। 2 में 0 से क्या हुआ दोस्तों? 0 -1 में 1 से -1 +1 ये क्या हुआ दोस्तों? 0 2 दूनी 4 3 4 और 3 7 4 11। उसके बाद 3 एकम 3 0 0 3 हो गया। उसके बाद 3 में 0 से 0 0 से 0 0 3 दूनी 6। इसको मान लो मैट्रिक्स बी। अब देखो ए और बी में ख्याल से देखो दोस्तों, दोनों बराबर है? नहीं है तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पेज में? क्लियरली मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। प्रूफ हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या करें दोस्तों? 15 क्या बोला दोस्तों? a² - 5a + 6i हमें क्या निकालना था? सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों? a² निकालेंगे। a² क्या हो दोस्तों? 2 2 1 उसके बाद 0 1 -1 उसके 1 3 0 ये हो गया। फिर इसी में गुना करेंगे हम लोग इसी से। क्या हो? 2 2 1 2 2 1 0 1 -1 उसका 1 3 0। चलिए इसको थोड़ा उसके बाद निकाल लो। क्या हो दोस्तों? 2 दूनी 4 में 0 से 0 +1 में 1 से 1। फिर 2 दूनी 4 + 2 एकम 2 + 3 एकम 3 फिर 2 एकम 2 फिर 2 एकम -2 फिर 1 में 0 से क्या हो दोस्तों? 0 हो गया। फिर 0 में 2 से क्या हो दोस्तों? 0 उसके बाद 1 में 0 से क्या हो दोस्तों? 0 फिर -1 में 1 से क्या हो दोस्तों? -1 फिर 0 में 2 से क्या हो दोस्तों? 0 फिर 1 में 1 से क्या हो दोस्तों? 1 फिर -1 में 3 से क्या हो दोस्तों? -3 फिर 0 में 1 से क्या हो दोस्तों? 1 फिर 1 में -1 से क्या हो दोस्तों? 1 1 में -1 से क्या हो? 1 -1 में 0 से क्या हो दोस्तों? 0 फिर इसको उठाओ लास्ट 1 में 2 से क्या हो दोस्तों? 2 1 में 2 से क्या हो दोस्तों? 2 उसके बाद 3 में 0 से क्या हो दोस्तों? 0 प्लस इसका भी क्या हो दोस्तों? 0 0 में 1 से 0 1 में 2 से क्या हो दोस्तों? 2 3 में 1 से क्या हो दोस्तों? 3 में 1 से 3 0 में 3 से क्या हो दोस्तों? 0 फिर 1 में 1 से क्या हो दोस्तों? 1 3 में -1 से क्या हो दोस्तों? -3 फिर 0 में 0 से क्या हो दोस्तों?
0 मिल गया। तो हमें क्या मिला दोस्तों, हमें मिला 4 1 5। इसका क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, 2 है। देख लेते हैं एक बार फिर से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये क्या है दोस्तों 2। फिर क्या हुआ दोस्तों, 4 3 7 2 9, उसका 2 में से 2 गया 0, फिर -1, फिर -2, फिर क्या हुआ 0, फिर क्या हुआ दोस्तों 2, उसका 5, उसके बाद -2 हो गया। अब क्या निकालना दोस्तों, a² - 5। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, a² - 5a + 6i, क्या दोस्तों +6i, +6i। तो देख लो i निकालेंगे कैसे, a² जो है वो लिख दो, उसके बाद प्लस यहाँ पर लिखेंगे, ये 5 जो है वो लिख दो, +6i, क्या होगा दोस्तों 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो गया दोस्तों। अब a² क्या है 590 -1 -2 0 -1 -2 0, उसके बाद 2 5 -2 2 5 -2 आगे दोस्तों। उसके बाद 5a क्या हुआ दोस्तों, माइनस से 5 है तो -10 -10 -5 -10 -10 -5 ओके दोस्तों। उसके बाद 0 -5 5 0 -5 5, उसके बाद -5 -15 0 -5 -15 0, ये निकालो दोस्तों क्या होगा, 5 - 10 6 5 11 कितना, 11 में से 6 5 11 11 में से 4 कितना दोस्तों 1 9 10 कितना होगा दोस्तों -1 0 -5 क्या होगा दोस्तों -5 -1 + 0 क्या होगा दोस्तों -1, फिर -2 + 4 क्या होगा दोस्तों 4 0 + 0 क्या होगा दोस्तों 0 2। एक मिनट दोस्तों फिर से मिलाते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। फिर से चलते हैं, 5 5 6 11 में से 10 गया 1, उसका 9 में से 10 गया -1, उसका 0 -5 -5 -1 0 0 -1 0 0, तो क्या हो दोस्तों -1 -2, ये क्या दोस्तों -2 है ना, एक बार फिर से मिला लो, -2 ठीक है, -2 -5 -7 में से 6 गया -1, उसका 0 5 कितना होगा दोस्तों 5, उसका 2 -5 2 -5 कितना होगा दोस्तों -3 5 -15, पर फिर से मिला लो दोस्तों -5 ठीक है, 5 -15 क्या होगा दोस्तों -10, उसके बाद -2 + 6 क्या होगा दोस्तों 4 3/3 का आंसर हो गया। ओके दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। 16 क्या कर रहा है, ये प्रूफ करना है कि हमें क्या होगा दोस्तों नल मैट्रिक्स आना चाहिए, a³ - 6a² + 7i + 2a। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों a², फिर a³ निकालेंगे, क्या निकालेंगे सबसे पहले दोस्तों a²। चलिए a² निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले 1 0 2 0 2 0 2 1 3 क्या होगा दोस्तों 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये हो गया दोस्तों। चलो निकालो, क्या हो दोस्तों 1 में 1 से 1, 1 में 1 से 1, 0 में 0 से 0, 2 दूनी 4 क्या हो दोस्तों 2 दूनी 4, 1 में 0 से 0, 0 में 2 से 0, 2 एकम 2, 1 में 2 से 2, 0 में 0 से 0, 2 तिहाई 6, फिर इसको उठाओ, 0 में 1 से 0, 0 में 2 से 0, फिर 0 में 2 से क्या हो दोस्तों 0, 0 1 से 0, 0 2 0 0, 0 में 0 से 0, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 0 में 0, सॉरी ये 0 हो जाएगा, फिर इसको 0 में 0 से 0, 0 में 2 से 0, 2 में 0 से 0, 3 में 0 से 0, ये क्या होगा दोस्तों 0, फिर इसको उठाओ
2 में 1 से क्या हुआ दोस्तों, 2 में क्या हुआ 1 से 2, फिर 0 में 1 से 0 प्लस 3 दूनी 6, देख लो 2 एकम 2 0 3 दूनी 6, फिर 0 में 2 से 0, उसके बाद 2 एकम 2 प्लस 3 5, देख लो 0 2 एकम 2 3 5, फिर 2 दूनी 4 0 9, क्या हुआ दोस्तों 4 2 दूनी 4 1 में 0 से 0 प्लस 0 प्लस 3 3 9, लिख दो यहाँ पर कितना हुआ 5 2 8, कितना हुआ दोस्तों 4 1 5 2 8 0 4 0 0 4 0 8 5 13 8 5 9 4, कितना हुआ दोस्तों 13 आ गया दोस्तों ए स्क्वायर। अब इसमें जितना आया उसमें ए से गुना कर दो तो ए क्यू आ जाएगा। अब क्या निकलेगा दोस्तों हम लोग ए क्यू, क्या निकालेंगे दोस्तों ए क्यू कैसे निकालेंगे, जो ए स्क्वायर आया है उसको गुना करें। ए स्क्वायर क्या आया दोस्तों 5 2 8 0 4 0 5 2 8 0 4 0 8 5 13 8 5 और 13, फिर ए में गुना करो। ए क्या है दोस्तों 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 1 3, क्या है दोस्तों 2 1 3 2 1 3। चलो इसको देखते हैं बारी बारी से दोस्तों कितना आ रहा है। चलो इसको उठाओ, कितना हुआ 1 में 5 से 5, 0 में 0 से 0 और 8 दूनी 16, मतलब 5 प्लस 16, ठीक है दोस्तों। फिर 2 एकम 2 0 5 दूनी 10, मतलब 2 प्लस 10, 2 एकम 2 0 5 दूनी 10, फिर कितना हुआ दोस्तों 8 एकम 8 0 26, 8 एकम 8 0 13 दूनी 26। फिर इसको उठाओ दोस्तों, क्या हुआ 0 में 5 से 0, 2 में 0 से 0, 8 में 0 से क्या हुआ दोस्तों 0, फिर 0 में 2 से 0 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 0 में 5 से 0, 0 में 8 से 0, 2 में 0 से 0, 0 में 0 से 0। फिर इसको उठाओ दोस्तों, 2 में 1 10 से 10 0 10 प्लस कितना हुआ दोस्तों 10, ये हो गया 5 दूनी 10 0 8 3 24 हो गया दोस्तों। फिर 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 4 फिर 15, हो गया दोस्तों 2 दूनी 4 फिर 4 फिर 15, फिर 8 दूनी 16 0 39, ठीक है दोस्तों। चलो 16 5 कितना हुआ दोस्तों 21, 10 2 12 26 8 34, उसके बाद 0 8 0 0 8 0, उसके बाद 34, उसके बाद 15 4 19 4 कितना हुआ दोस्तों 23, उसके बाद 16 39 45 10 55 आगे दोस्तों। अब निकालेंगे नेक्स्ट पेज में कैसे निकालना है हमको दोस्तों ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस i, निकालो दोस्तों ए क्यू प्लस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया दोस्तों। ए क्यू कितना निकाले हम 21 12 34, 21 12 34, उसके बाद 0 8 0 0 8 0, उसके बाद 34, उसके बाद 23 55, 34 23 55, उसके बाद 6a स्क्वायर कितना निकाले दोस्तों ए स्क्वायर निकालिए तो क्या होगा -6 से गुना करो तो -30 -60 -240, -30 6 से गुना करना है दोस्तों, फिर से देख लो -6 से गुना करना है तो क्या होगा दोस्तों -6 से 30, 6 दूनी 12 और 6 8 48 हो गया। उसके बाद 0 -24 0
जीरो माइनस 24 जीरो। उसके बाद माइनस से माइनस 48 माइनस 30 माइनस 63 78 माइनस 48 माइनस 30 माइनस 78 माइनस 48 माइनस कितना है दोस्तों माइनस 30 माइनस 78 माइनस 30 माइनस 78 7a कितना होगा दोस्तों ए ये है 7 0 14 0 14 7 0 14 0 14 0 0 14 0 14 7 21 14 7 21। दोस्तों आप खुद जोड़ के देख लो 21 और ये देखो 7 1 8 8 7 1 कितना हुआ दोस्तों 8 और 8 और 21 8 29 और ये क्या होगा दोस्तों 30। मतलब क्या होगा दोस्तों ओ ये क्या होगा दोस्तों ओ प्रूफ हो गया। ओके दोस्तों ओ प्रूफ सभी क्या था आपस में जीरो आ गया। फिर 12 कट गए ये भी जीरो आ गया दोस्तों। 34 34 14 48 ये भी जीरो आ गए दोस्तों। सभी के सभी क्या हो गए दोस्तों जीरो हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ ए इक्वल टू इतना आई इक्वल टू इतना तो फाइंड के क्या निकालना है दोस्तों में के का वैल्यू निकालना है सो डेट ए स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों ए स्क्वायर कितना हो दोस्तों 3 4 माइनस 2 फिर 3 4 माइनस 2 तो कितना हो दोस्तों ये देख लो 3 3 9 में से 4 गया 9 में से 8 गया 1 9 में से 8 गया 1 फिर 3 चौका 12 में से 8 गया क्या हो दोस्तों 4 फिर 3 दूनी माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 फिर हो गया दोस्तों देख लो फिर से इसको उठाओ 3 दूनी माइनस 6 प्लस 4 कितना हुआ दोस्तों माइनस 2 फिर माइनस 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 हो गया। अब ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2y। नेक्स्ट पेज में चलते हैं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2y। ए स्क्वायर बना दो यहाँ पर बराबर के ए बना दो यहाँ पर फिर थोड़ा सा रेजर का यूज कर लो माइनस 2i माइनस 2 0 0 माइनस 2। चलो अब यहाँ से के का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कितना है 1 4 माइनस 2 माइनस 4 1 4 माइनस 2 माइनस 4 उसके बाद के ए क्या होगा दोस्तों 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k हो गया दोस्तों। अब किसी भी आप वैल्यू को उठा लो क्या होगा दोस्तों 1 बराबर 3k माइनस 2 1 बराबर 3k माइनस 2 तो k बराबर क्या होगा दोस्तों यहाँ से 1 हो गया। कोई दूसरा वैल्यू उठा लो जैसे माइनस 2 बराबर माइनस 2k तो यहाँ से भी k का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1। कोई भी वैल्यू को उठाओगे आप दोस्तों तो k का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बारी से क्या बोला दोस्तों 18 नंबर ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इफ आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो आई बराबर क्या होगा दोस्तों सबसे पहले लिख लो आई इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 0 0 1 लिख लिया ऑफ ऑर्डर सो डेट आई प्लस ए। तो चलो आई प्लस ए निकालते हैं दोस्तों आई प्लस ए क्या होगा दोस्तों 1 0 0 1 प्लस बीच में प्लस का साइन दे दो तो 0 10 अल्फा बाई 2 फिर माइनस 10 अल्फा बाई 2 और क्या होगा दोस्तों 0 हो गया। तो क्या होगा दोस्तों 0 1 प्लस 0 क्या होगा दोस्तों 1 उसके बाद क्या होगा दोस्तों 10 अल्फा बाई 2 0 में 1 से माइनस क्या होगा दोस्तों 10 अल्फा बाई 2 और 1 ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या निकालना दोस्तों आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा। चलो आई माइनस ए निकालते हैं नेक्स्ट पेज में आई माइनस ए इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 0 0 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे क्या होगा माइनस ए 0 माइनस 10 प्लस 10 0 0 माइनस 10 प्लस 10 और 0 क्या होगा दोस्तों 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 क्या होगा दोस्तों 10 अल्फा बाई 2 0 माइनस क्या होगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 0 क्या दोस्तों 1। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों
आई माइनस ए इंटू कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या है मैट्रिक्स? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यही दोस्तों मिला लो फिर से, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपस में क्या करते हैं दोस्तों? गुना करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं। आई माइनस ए क्या है? 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद 1 इंटू क्या दोस्तों? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसका क्या दोस्तों? कॉस अल्फा। दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं कि 10 अल्फा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 10 अल्फा बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1 माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा लिख सकते हैं। देखो कैसे, तो इसको देखो, क्या 1 माइनस कॉस अल्फा क्या होगा दोस्तों? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, तो साइन बटा कॉस क्या होगा दोस्तों? 10 अल्फा बाई 2। तो मतलब हम लोग जहाँ जहाँ 1 है 1 को 1 लिखेंगे, 10 अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 1 माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा और फिर 1। फिर इसको आपस में गुना कर लो, क्या होगा दोस्तों? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। गुना कर लिया दोस्तों। अब देखो इसको उठाओ, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों? कॉस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा में क्या करेंगे दोस्तों? इससे गुना करो तो क्या? कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या होगा दोस्तों? कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा। इस उसके बाद इसको उठाया, उसका कॉस अल्फा में इससे गुना कर दो, क्या होगा? तो माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, क्या होगा? माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बटा साइन अल्फा हो जाएगा दोस्तों। फिर इधर चलते हैं, इसको उठाते हैं, माइनस साइन अल्फा में 1 से क्या होगा दोस्तों? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटा क्या होगा दोस्तों? बटा क्या था? बटा क्या था? साइन अल्फा। क्या दोस्तों? साइन अल्फा। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा, यहाँ साइन से साइन कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्या होगा दोस्तों? इससे ही कट गया, इससे ये भी कट गया, क्या होगा दोस्तों? 1। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्या होगा दोस्तों? 1 माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉमन ले वो, तो क्या होगा दोस्तों? 1 माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 1। तो नेक्स्ट पेज में क्या समझते हैं? 1 यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब लाना क्या था ये देखो, लाना क्या था? 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1, ये लाना था। नहीं, ये नहीं लाना था, लाना क्या था? 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा दोस्तों? LHS बराबर RHS। क्या लिखेंगे दोस्तों? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट LHS बराबर RHS प्रूफ। आगे दोस्तों समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bonds pays 5% interest per year and the second pays 7% interest per year. Determine how to divide. मान लेंगे पहला, let फर्स्ट क्या लिखे? फंड, फर्स्ट ट्रस्ट फंड, फर्स्ट इन्वेस्टेड फंड इक्वल टू क्या हुआ? X
इसलिए सेकेंड इन्वेस्टेड फंड क्या होगा दोस्तों, 30,000 माइनस x हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, दोनों को। चलिए नेक्स्ट में मैट्रिक्स बनाते हैं दोस्तों। क्या यहाँ पे लिखेंगे फंड, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे इसका टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। ये x माने थे एक, उसके बाद 30,000 माइनस x। एक कितना इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों, 5% पर ईयर और दूसरा 7% पर ईयर। 5% और दूसरा 7%। पहला इनकम कितना दोस्तों, 1800। कितना दोस्तों, 1800 इनकम है। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या कर दो दोस्तों, ये कर दो x, ये कर दो 1 2 3 4 माइनस x, और ये क्या कर दो दोस्तों 5%, और ये क्या कर दो 7%। उसका क्या है दोस्तों 7% बराबर क्या है दोस्तों 1800। चलिए नेक्स्ट में करते हैं, x का 5% मतलब 5x बटा 100 प्लस क्या होगा 7/100, 7 इंटू 30,000 माइनस x बटा 100 बराबर क्या होगा दोस्तों 1800। क्या होगा दोस्तों 5x माइनस 7x प्लस 21 पर 1 2 3 4 इक्वल टू 18 पर 1 2 3 4 हो गया दोस्तों। अब क्या होगा, अब हम उसको उधर ले आएंगे तो क्या होगा दोस्तों 2x इक्वल टू, ये 2,10,000 है, 1,10,000 कितना होगा दोस्तों 30,000 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 15,000, एक बॉन्ड 15,000 बचेगा एंड दूसरा भी क्या बचेगा 15,000। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकेंड चलते हैं, सेकेंड क्या कर रहा है दोस्तों, एनुअल इनकम कितना है दोस्तों 2,000। नेक्स्ट चलते हैं, एनुअल इनकम कितना है दोस्तों 2,000। सेकेंड क्या हो दोस्तों 5x बटा 100 प्लस 7/100 इंटू 1 2 3 4 माइनस x इक्वल टू क्या है दोस्तों 2,000। क्या हो दोस्तों 5x माइनस 7x प्लस 7 21 1 2 3 4 इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया दोस्तों 5। 2x उसको क्या करो दोस्तों 2,10,000 2 लाख कितना बचेगा 10,000। तो x बराबर कितना हो दोस्तों 5,000 एंड एक कितना हो दोस्तों 25,000। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अ बुक शॉप हैज पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। केमिस्ट्री बुक कितना है दोस्तों, केमिस्ट्री बुक 10 दर्जन मतलब 10 गुने 12 बराबर कितना हो दोस्तों 120। उसके बाद 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक बराबर कितना दोस्तों 8 इंटू 12 इक्वल टू क्या हो दोस्तों 96। और 10 डजन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बुक कितना दोस्तों 10 डजन तो 10 गुने 12 बराबर क्या हो दोस्तों 120 हो गया। देयर सेलिंग प्राइस 80 60 एंड 40 इच। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप। इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप, टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप इक्वल टू कितना कितना है दोस्तों 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस क्या दोस्तों ये कितना है 10 मतलब 120 इंटू 40 क्या हो दोस्तों 12 96 100 प्लस का 12 96 100 हो गया 0 0 0 12 96 उसका 0 36 36 के 3 और 54 3 57। ये कितना हो दोस्तों 12 चौका 4800। क्या हो दोस्तों 0 0 6 का 6 उसके बाद 8 7 15 6 21 के 1 हासिल 2 6 5 11 11 9 कितना हो दोस्तों 20,160 रुपये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
एज्यूम एक्स वाई जेड इतना और ऑर्डर इतना इतना इतना, चूज द करेक्ट ऑर्डर का द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो डेट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, चूँकि क्या दोस्तों पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या है दोस्तों डिफाइन है, मतलब ऑर्डर ऑफ पी वाई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। अब पी वाई का ऑर्डर कितना हो दोस्तों, पी इंटू वाई, पी कितना है दोस्तों इसमें, पी कितना है, पी है पी इंटू के, ठीक है दोस्तों, पी इंटू के, पी इंटू के है, और वाई वाई कितना है दोस्तों दूसरा 3 इंटू के, 3 इंटू के, मतलब के ये बराबर होना चाहिए, के बराबर 3, तो क्या होगा दोस्तों पी इंटू के होगा इसका ऑर्डर, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ क्या दोस्तों डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू कितना है दोस्तों, डब्ल्यू का एन इंटू थ्री, एन इंटू थ्री हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू का एन इंटू थ्री, उसके बाद वाई वाई कितना है दोस्तों 3 इंटू के, 3 इंटू के मतलब एन इंटू के से के कट गया, क्या हो जाएगा दोस्तों पी बराबर एन, क्या हो दोस्तों पी बराबर एन। आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, डिफाइंड आर के बराबर 3 पी बराबर एन, क्या हो दोस्तों ए इक्वल टू करेक्ट आंसर, के बराबर 3 आया था और पी बराबर एन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है इफ n बराबर p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 7x माइनस 7, नेक्स्ट पे चलते हैं 7x माइनस 5z बोल रहा है, 7x माइनस 5z ये कब पॉसिबल होगा, पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z। अब x का ऑर्डर क्या बोल रहा है दोस्तों, x का ऑर्डर बोल रहा है 2 गुने एन, क्या दोस्तों 2 गुने एन बराबर क्या है दोस्तों जेड, जेड का ऑर्डर कितना है दोस्तों 2 इंटू पी, 2 इंटू पी, तो दोस्तों तो कट गया, क्या है दोस्तों एन बराबर पी। अब एन इक्वल टू पी क्या है, कौन सा ऑप्शन, एन इक्वल टू पी, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना इज क्या होगा दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, चूंकि दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों P बराबर एन दिया हुआ है, P बराबर क्या दोस्तों एन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या दोस्तों 2 गुने एन बराबर क्या देखेंगे दोस्तों 2 गुने P की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों एन, मतलब ऑर्डर क्या होगा दोस्तों ऑर्डर इक्वल टू 2 गुने एन, क्या होगा दोस्तों 2 गुने एन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इक्वल टू 2 गुने एन, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मैंने जितने क्वेश्चन समझाया उसमें उस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।